हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइव। तो आज शेयर कर रही हूँ शादी का वीडियो, अपनी बेटी की शादी का। तो बारात, ये है बारात और बहुत ही ढोल धमाकों के साथ इस तरह से ये बारात आई थी। शाम को गोधूली के बेला में मुहूर्त था, तो तोरण की रस्म हुई इस तरह से। तोरण के बाद जो भी रिचुअल्स होते हैं वो हुए। उसके बाद ये था लुक दुल्हन का, और सबसे पहले रस्म हुई द्वार चार के बाद इस तरह से चावल जो दूल्हे के ऊपर डाले जाते हैं, इस तरह से तो रोका जाता है। इस तरह से किसी भी पट के थ्रू इस तरह से कपड़े के द्वारा रोका जाता है, और ये बहुत ही अच्छा मोमेंट था। उसके बाद जो भी रस्में होती हैं वो हुई, तिलक वगैरह हुआ, द्वार चार हुआ, उसके बाद मंडप में तिलक हुआ। और चूँकि ये एक ट्रेडिशनल गुजराती शादी है, तो जो भी इनके रिचुअल्स होते हैं इस तरह से दूल्हे की नाक को पकड़ना और जो भी वो सब हुए। उसके बाद ये बीच में इस तरह से गंगाल रख के और हस्त मिलाप होता है। जो भी गुजराती होंगे उनको इस तरह से पता होगा। तो बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों का भी पहला एक्सपीरियंस था। तो इस तरह से जो रिचुअल्स होते हैं, अंतरपट इस तरह से लगाया जाता है और हस्त मिलाप होता है। और जो भी इस तरह से एक माला में दोनों को बांधा जाता है और इस तरह से होता है। और बीच में जो गंगाल होती है उसमें पानी भरकर और उसमें दोनों के हाथ को इस तरह से डुबोया जाता है, और मंगल गीत इस तरह से जो भी महिलाएं होती हैं वो गाती हैं। तो बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को भी। इस तरह से पहली बार मौका पड़ा था इस तरह से शादी, गुजराती शादी देखने का, ट्रेडिशनल जो गुजराती शादी होती है इस तरह से। इस तरह से ये बीच में पट होता है और हस्त मिलाप होता है। तो पंडित जी ने ये बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया। तो ये रस्म भी पूरी हुई। उसके बाद शाम को जो दूसरा तरीका जो नॉर्मल होता है, बरमाला होती है, फेरे होते हैं, तो वो हुआ। तो इस तरह से रात में एंट्री हुई दोनों की इस तरह। बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों। इस तरह से इसके बाद जो बरमाला होती है तो वो बरमाला हुई। बहुत इंजॉय किया इस तरह सभी ने। इस तरह से बहुत ही खुश लग रहे थे दोनों। बहुत ही खुशी का मोमेंट होता है ये सभी के लिए। और आतिशबाजी हुई इस तरह से। अलग अलग मोमेंट इस तरह से फ़ोटोग्राफ्स लिए गए फैमिली के साथ, जो भी रिलेटिव्स थे सबके साथ ये मोमेंट भी चला। इसके बाद फेरों की बारी आई, जो होता है, कन्यादान होता है, वो सब हुआ। तो बड़ा ही भावुक पल होते हैं ये एक पेरेंट्स के लिए। कन्यादान कहते हैं ना, कन्यादान करना। तो मंत्रोच्चार के बीच पंडित जी ने ये सारे प्रोग्राम अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से कराए। और ये बेटी के कन्यादान के हाथ पीले करते हैं, तो ये सबसे इमोशनल पल होता है। उसके बाद फेरे हुए,
तो फेरे का भी मूवमेंट बहुत अच्छा था इस तरह से। और भाई के साथ जो रिचुअल्स होते हैं धान वान का वो हुआ, इसके बाद मंगलसूत्र पहनाया इस तरह से। लड़की के लिए भी बहुत ही अनोखा अनुभव होता है, मैं शब्दों में तो नहीं बोल पाऊँगी। एक अलग ही इमोशनल मोमेंट होता है, खुशी भी, उसको भी खुशी भी होती है एक तरह से, और परिवार से भी थोड़ा दूर जाना पड़ता है तो वो भी होता है। इसके बाद ये सिंदूर दान हुआ, उसके बाद पाँव पूजने की जो भी होते हैं वो सब रिचुअल्स हुए। और ये एक गुजराती शादी में होता है कि 5 सुहागनें इस तरह से फेरों के बाद जब शादी संपन्न हो जाती है तो तिलक करती हैं, और तिलक करने के बाद कान में इस तरह से अखंड सौभाग्यवती होने का इस तरह से बोलती हैं, और इस तरह से सर को टकराया जाता है इस तरह से। तो 5 लोगों ने इस तरह से तिलक किया और ये रस्म भी अदा की। उसके बाद एक विदाई रात में ही करा ली थी, क्योंकि खरमास लगने वाला था, तो रात में ही एक विदाई हो गई थी। दूसरे दिन सुबह दूसरी विदाई करा ली थी, क्योंकि खरमास होने वाला था। तो इसमें भी सुबह कुछ रिचुअल्स होते हैं। छोटी बहनें जो हैं वो मुंह मीठा कराती हैं इस तरह से, दूल्हा दुल्हन का दोनों का, और एक दूसरे को भी इस तरह से मिठाई खिलाई जाती है आपस में। ब्राइड्स और ग्रूम एक दूसरे को खिलाते हैं। उसके बाद विदाई होती है तो हमारे यहाँ दूध से इस तरह से, कच्चा दूध से इस तरह से कुल्ली करके इस तरह से विदाई की जाती है। तो ये बहुत ही भावुक पल होते हैं एक माँ बाप के लिए। तो जिन्होंने इस तरह किया होगा या जो करने वाले होंगे, जिनके घर में बेटियों की शादी होने वाली होगी, वो फील कर सकते हैं। तो बस इस तरह से ये शादी संपन्न हुई और अपने दाम्पत्य जीवन में दोनों ने प्रवेश किया। बहुत ही अच्छा मोमेंट था, बहुत ही खुशी हुई। तो आप सबसे अपेक्षा करूंगी आप लोग अपनी